स्पेसएक्स और उसके आईपीओ को लेकर बाजार में दो ही भाव हैं। एक कंपनी बहुत ओवर वैल्यूड है और स्पेसएक्स का आईपीओ आते ही 12 जून को स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगी। दूसरा भाव है कि स्पेसएक्स की कॉन्स्पिरेसी, स्पेसएक्स के जो इनसाइडर हैं वो अपना स्टेक बेचेंगे और ये कंपनी जो है ये आईपीओ के लायक नहीं। दोनों ही चीजों के ऊपर से पर्दा उठाएंगे क्योंकि लोग अक्सर इमोशन बताते हैं, दे डोंट लुक एट स्टैटिस्टिक्स दैट मैटर, आंकड़े जिनसे फर्क पड़ता है इस आईपीओ का और बाजार का भविष्य। तो अगर आप इस वीडियो के लिए एक्साइटेड हो और इस तरह की और वीडियो चाहते हो अपनी टाइमलाइन पर फटाफट से 2-4 मिनटों के अंदर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर, बट ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस है। और यहां पर मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले डीबंक करते हैं कि इसका रेवेन्यू कैसा है। तो यस, 2021 से रेवेन्यू तो कंपनी का बढ़ रहा है। देखो यार, 2021 से 2025, क्योंकि 2026 साल खत्म नहीं हुआ है और अमेरिकी कंपनियां कैलेंडर ईयर फॉलो करती हैं, तो 2021 से 25 तक रेवेन्यू जो है वो $2 बिलियन से $18 बिलियन का हो चुका है। तो 9 गुना हुआ है। तो कंपनी की हाइप तो बनती है, क्योंकि एक कंपनी जो 5 साल में 4 साल में अपना रेवेन्यू 9 गुना कर लेती है, वो उसकी तारीफ होनी चाहिए। बट 2021 में लॉस, 2022 में लॉस, 2023 में हल्का सा प्रॉफिट हुआ था, 2024 में तगड़ा प्रॉफिट किया। क्यों? क्योंकि स्टारलिंक जो है, जो इनका स्पेसएक्स का सबसे बड़ा हीरो प्रोडक्ट है, स्पेस के थ्रू ये इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने में, उसको 23 लाख कस्टमर्स ने यूज किया। तो उसके प्राइसिंग के कारण, उसके रेवेन्यू के कारण ये प्रॉफिटेबल हुए। बट वहीं 2024 में $14 बिलियन के रेवेन्यू के बावजूद, तो वहीं 2025 में $18 बिलियन के रेवेन्यू के बावजूद $5 बिलियन का लॉस हुआ, क्योंकि इसमें से ज्यादातर पैसा जो लगा वो XAI, जो इनका नया AI इनिशिएटिव है, जिसमें ट्विटर, टेस्ला सबको फायदा होगा, बट ये इसका खर्चा जो है वो स्पेसएक्स पर डाला गया है। हालांकि रेवेन्यू 9 गुना हुआ है, बट कंपनी के लिए सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या है? 2025 के रेवेन्यू के हिसाब से 61% ऑफ कंपनी का रेवेन्यू अभी भी स्टारलिंक से आ रहा है, जो कि इंटरनेट प्रोवाइडर है इनकी कंपनी का। थोड़ा बहुत रेवेन्यू जो है वो गवर्नमेंट के लॉन्चेस से आता है। नासा और दुनिया की बाकी सरकारें भी अपने रॉकेट्स को लॉन्च करने के लिए इक्विपमेंट्स, मटेरियल, इंटेलिजेंस और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए स्पेसएक्स को कुछ पैसा देती हैं। कंपनी का नाम स्पेसएक्स है, बट इसका जो रेवेन्यू स्पेस के थ्रू आ रहा है, विदाउट स्टारलिंक, विदाउट इंटरनेट कंपनी, वो बहुत ही कम है। वो पूरी कंपनी के रेवेन्यू का मात्र 1/4 भी नहीं है। कंपनी जो फ्यूचर बेट कर रही है वो एआई पर कर रही है, जो इस समय इसका कैपिटल बर्नर भी है। 2025 में XAI ने सिर्फ $3 बिलियन का रेवेन्यू दिया था और उससे 2 गुना ज्यादा लॉस। अब XAI है, उसके क्या फायदे होंगे, वो स्पेस में कैसे रेवेन्यू देगा, क्या वो टेस्ला की वैल्यूएशन बढ़ाएगा, क्या वो ट्विटर में यूज होगा, इस बारे में ज्यादा डिटेल है नहीं। लोगों के रुझान है, लोगों के ओपिनियन है, बट क्या XAI भी ग्रॉक के बाद एंथ्रोपिक जैसा, क्लॉड जैसा प्रोडक्ट लेकर आएगा? दैट इज येट टू। इस स्लाइड से क्या समरी आपको मिली कि रेवेन्यू ताबड़तोड़ बढ़ रहा है, बट लॉस भी ताबड़तोड़ बढ़ रहा है। और इसी हिस्से में हम रोहित शर्मा की पाठशाला में आपको बताएंगे कि वैल्यूएशन कैसे होती है। आपने देखा रेवेन्यू है $18 बिलियन, इसको लिख देते हैं आर। एबिटा यानी कि प्रॉफिट और लॉस है करीब $5 बिलियन और वैल्यूएशन है करीब $2 ट्रिलियन। आपने ऑलरेडी सुनी लिया होगा 2000 बिलियन, ये सारे आंकड़े बिलियन में है, तो हम यहाँ पर सारी चीजें बिलियन में लिख लेते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। भारत की सबसे बड़ी कंपनी और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को अगर हम कंपैरिजन करें उनकी वैल्यूएशन का, तो यहाँ पर एप्पल की 4.5 है। वही अमेजॉन का जो मार्केट कैप है वो 3 ट्रिलियन है। मतलब मैं चाहता था ऐसी कंपनी उठाएं जो थोड़ा सा स्पेसएक्स की वैल्यूएशन के नजदीक आए। तो 3 ट्रिलियन की अमेजॉन के पास अगर आप रेवेन्यू देखें तो वह है 742 बिलियन का। तो अमेजॉन की वैल्यूएशन हुई 3 ट्रिलियन यानी कि 3000 बिलियन और रेवेन्यू हुआ $750 बिलियन का। अब आप मल्टीपल देख सकते हैं, रेवेन्यू टू वैल्यूएशन मल्टीपल अगर देखें तो वो स्पेसएक्स के केस में आता है 111 गुना और अमेजॉन के केस में आता है केवल 4 गुना। यानी कि जो इसकी वैल्यूएशन है अमेजॉन की, वो रेवेन्यू के मुकाबले केवल 4 गुना है। तो यहां पर रेवेन्यू के मुकाबले में तो ये कंपनी बहुत ओवर वैल्यूड है। और आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि मैं प्रॉफिट पे कंपेयर करूं। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, सबसे ओवर वैल्यूड कंपनी, 5 ट्रिलियन की एनवीडिया का प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है 141 बिलियन। तो अगर हम एनवीडिया की बात करें तो 140 बिलियन के प्रॉफिट के साथ वो 5 ट्रिलियन की वैल्यूएशन लेकर चल रही है। यानी कि प्रॉफिट से अगर हम कंपैरिजन करें तो प्रॉफिट मल्टीपल वो आता है करीब करीब 35 गुना। अगर आप यही चीज स्पेसएक्स के देखें तो बहुत कम ऐसी कंपनीज हैं जो 1 ट्रिलियन या आधे ट्रिलियन से ज्यादा है और जो लॉस मेकिंग है। तो यानी कि इसका जो मल्टीपल हुआ एबिटा यानी कि प्रॉफिट टू वैल्यूएशन का जो मल्टीपल हुआ वो हुआ -400 गुना। नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो कंपनी की वैल्यूएशन आपको क्लियर हो गई, फंडामेंटल समझ में आ गए। अब बात करते हैं कि क्या ये कंपनी मार्केट को डुबो देगी। देखो यार, मैं आपको सही बताऊं, मैंने इसकी रियलिटी देखी है। कंपनी $80 बिलियन रेस करेगी। 2 ट्रिलियन को भूल जाओ। ऐसा नहीं कि कंपनी मार्केट जो है वो $2 ट्रिलियन, $2000 बिलियन इसमें लगाने वाली है। दे आर ओनली रेजिंग $80 बिलियन। $80 बिलियन वर्थ के जो स्टेक हैं, जो एम्प्लॉयज के स्टेक्स हैं, जो इनसाइडर के स्टेक हैं, वो आम जनता के हाथ में दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये मैसिव ऑफर फॉर सेल है। इतना बड़ा ऑफर फॉर सेल हमने अक्सर देखा नहीं है। तो ये जो $80 बिलियन है, इतना बाजार से दरकार है स्पेसएक्स को। वो $80 बिलियन जिस वैल्यूएशन में बिक रहा है, उसके कारण पूरी कंपनी की वैल्यूएशन 2 ट्रिलियन लगाई जाएगी। इस कारण से मार्केट में प्रलय है। बट एक्चुअल में सच नहीं है कि $2 ट्रिलियन ये लोग रेस कर रहे हैं। तो जिस भी व्यक्ति ने आपको इररिस्पांसिबली ये बताया है कि
स्पेसएक्स मार्केट से $2 ट्रिलियन खींच लेगा, वो गलत है। स्पेसएक्स का स्टॉक जरूरी ही डंप होगा, ये तो मुझे लग ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इट विल नॉट बी अ बिग हिट आईपीओ, बट ये मार्केट से लिक्विडिटी नहीं सोख रहा है। ऐसा नहीं कि लोग अपने बिटकॉइन, गोल्ड और गूगल और एनवीडिया के स्टॉक्स बेचकर ये 1.75 और 2 ट्रिलियन जुटाकर एनवीडिया के स्टॉक खरीदेंगे, नहीं। दे आर ओनली रेजिंग $80 बिलियन। और $80 बिलियन कितना होता है, ये मैं आपको दो तरीके से समझाता हूं। पहला, स्पेसएक्स पहले भी पैसा रेज कर चुका है। उसने दिसंबर 2025 में अपने एम्प्लॉइज को, अपने ईसॉप होल्डर्स को एग्जिट देने के लिए $800 बिलियन की वैल्यूएशन पर ऑलमोस्ट इतनी ही वैल्यू रेज की थी प्राइवेट इन्वेस्टर्स के साथ। और प्राइवेट इन्वेस्टर आपको लगेगा क्यों बड़े लोग, एचएनआई लोग इतनी गलती करेंगे? क्योंकि उनको मान लीजिए $80 बिलियन उनसे लिए, वैल्यूएशन दी $800 बिलियन, उनको कहा कि हम एक साल के अंदर अंदर आईपीओ निकालेंगे और आपका पैसा डबल कर देंगे, क्योंकि आप वही हिस्सा जाके बाजार में ओपन मार्केट में लेटर ऑन आफ्टर द आईपीओ बेच सकते हो एट 1.75 ट्रिलियन या 2 ट्रिलियन की वैल्यूएशन पर। और मैं आपको ये भी बताऊं, ये $80 बिलियन जो ये बटोर रहे हैं ना, इतना एंथ्रोपिक जो कि क्लॉड की पेरेंट कंपनी है, वो नाश्ते में खाता है। 3 दिन पहले उसने $65 बिलियन रेज किए हैं और फरवरी में उसने $30 बिलियन रेज किए हैं। बाजार में इतनी लिक्विडिटी है कि ये $80 बिलियन के स्पेसएक्स के आईपीओ को आराम से स्पॉन्सर किया जा सकता है विदाउट मूविंग अ नीडल इन द मार्केट। वहीं ओपन एआई को देख लीजिए, जो चैट जीपीटी कंपनी है, जो क्लॉड के आने के बाद दबाव में है, उसने 31 मार्च को $122 बिलियन रेज किए। तो अब आपको लग रहा होगा कि $80 बिलियन का रेज जो है, $80 बिलियन का आईपीओ जो है, ये कुछ भी नहीं है। वैल्यूएशन 2 ट्रिलियन की है, आईपीओ $80 बिलियन का है। समझिए, नए एक्रोनिम सीखना जरूरी है। तो अब मेरी समरी है, दुनिया की बेशुमार बड़ी कंपनियों के मुकाबले मार्केट कैप जरूर स्पेसएक्स की यहां आने वाली है। इट विल सिट इन द टॉप 7 और 8, बट उसका रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी तो कहीं दूर दूर अच्छी कंपनियों के नजदीक नहीं आती है। तो स्पेसएक्स 2 ट्रिलियन की वैल्यूएशन शायद लंबे समय तक होल्ड ना कर पाए, बट एट द सेम टाइम ये छोटा सा $80 बिलियन का रेज इज नॉट गोइंग टू मूव द मार्केट अलॉट। डोंट वरी, आपके बैग एकदम से डंप नहीं होंगे। दिस विल बी नथिंग बर्गर।